ये कहानी उन लोगों के लिए बेहतरीन सबक है जो खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी चीज़ का खौफ रखते हैं। ये हौसला अफजा कहानी आपको आपकी हकीकी सलाहियत को जगाने में मदद करेगी। बहुत अरसा पहले किसी ने बादशाह को 2 उकाब के बच्चे तोहफे में दिए। उकाब की नस्ल बहुत अच्छी थी और बादशाह ने इससे पहले कभी इतने शानदार उकाब नहीं देखे थे। बादशाह इस तोहफे से बहुत खुश हुआ और उनके लिए एक तजर्बाकार निगरान रखने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने देखा कि वो दोनों काफ़ी बड़े हो गए हैं और अब वो पहले से ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। बादशाह ने उकाब की देखभाल करने वाले आदमी से कहा, मैं उनकी परवाज़ देखना चाहता हूँ, तुम उन्हें आसमान में उड़ने का इशारा दो। आदमी ने भी ऐसा ही किया। दोनों उकाब सिग्नल देखते ही फड़फड़ाने लगे। लेकिन जहां एक उकाब आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ सेकंड के लिए उड़कर इस शाख पर वापस आ गया जहां वो पहले बैठा था। ये देखकर बादशाह को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो उकाब के मुनफरिद रवैये की वजह जानने के लिए मुतजस्सिस हो गया। बादशाह ने निगरान से पूछा, क्या बात है, जहां एक उकाब इतनी अच्छी तरह से उड़ रहा है, दूसरा उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। निगरान ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, इस उकाब का शुरू से यही मसला है, वो ये शाख नहीं छोड़ता। दोनों उकाब बादशाह को प्यारे थे और वो शिद्दत से दूसरे उकाब को भी आसमान पर उड़ता हुआ देखना चाहता था। अगले दिन इसने पूरी रियासत में ऐलान किया कि जो शख्स इस उकाब को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे भारी इनामात से नवाजा जाएगा। ऐलान के बाद बहुत से दानिश्वर और साहिब इल्म लोग आए और उकाब को ऊंचा उड़ाने के लिए अपने पास मौजूद इल्म को इस्तेमाल करने लगे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी उकाब की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। वो थोड़ा सा उड़ता था और वापस बैठ जाता था। बादशाह ने भी उम्मीद खो दी और तकरीबन हार मान ली। फिर एक दिन अजीब वाकया हुआ। बादशाह ने देखा कि वो दोनों आसमान पर ऊंची उड़ान भर रहे हैं। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और फौरन निगरान को बुलाया। निगरान ने बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, दूसरा उकाब भी आसमान पर ऊंची उड़ रहा है। एक आदमी दूसरे उकाब को ऊंची उड़ाने में कामयाब हो गया। बादशाह ने निगरान से कहा कि इस शख्स को ले आए जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। अगले दिन उसे बादशाह के सामने लाया गया, जहां बादशाह इनाम के साथ बेताबी से इंतजार कर रहा था। बातचीत के दौरान बादशाह को मालूम हुआ कि वो शख्स एक सादा सा किसान है। इनाम में सोने के सिक्के पेश करने के बाद बादशाह ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, सिर्फ ये बताओ कि तुमने ये कैसे किया जो बड़े बड़े उलमा और आला तालीम याफ्ता लोग नहीं कर सके। किसान बोला, मैं एक सादा सा किसान हूँ, मुझे उलमा जैसा इल्म नहीं, मैंने तो बस वो शाख काट दी जिस पर उकाब को बैठने की आदत थी। वो शाख न होने की वजह से इसके पास उड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। जिस तरह उकाब को ये एहसास नहीं था कि वो वाकई इतनी बुलंदी पर उड़ सकता है और हमेशा शाख पर रहना पसंद करता है। हम भी बाज़ औक़ात खुद को कमतर समझते हैं और अपनी हकीकी सलाहियत का एहसास नहीं करते। ज़िंदगी में हम वही काम करते रहते हैं जिनकी हमें आदत पड़ जाती है और हम अपनी बुलंद परवाज़ी सलाहियत को भूल जाते हैं। ये कहानी एक ताकतवर पैगाम भी देती है कि बाज़ औक़ात हम कुछ नरम तरबियत के साथ अपनी परवाज़ शुरू कर सकते हैं, जैसा कि पहले उकाब के मामले में हुआ। और बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा सख्त फ़ैसलों की ज़रूरत होती है, जैसा कि दूसरे उकाब के मामले में हुआ। हम अपने कंफर्ट जोन से निकलने के बाद ही कुछ बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए। मिलते हैं अगली शानदार स्टोरी में।